हेलो दोस्तों, अनुपमा एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी हर रोज का एपिसोड आप देख पाएंगे। तो मैं सर जानते हैं आज की स्टार्टिंग में क्या होता है। हम देखते हैं कि राही कृष्ण कुंज जाती है और वो रही होती है मम्मी आर्यन जहाँ पर आया था। तो तभी माही बोलती है सब लोग आर्यन के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। आर्यन को बस अपनी फैमिली चाहिए। अब वह अपने घर में आ गया है, लेकिन उसे उसे कुछ लोग पसंद नहीं करते। यह सब कुछ सिर्फ राही की वजह से हुआ है। राही नहीं चाहती कि आर्यन उस घर में रहे। राही बोलती है माही चुप हो जाओ, बिना मतलब के बकवास मत करो। राही बोलती है कि माही पता नहीं तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, लेकिन प्रेम आर्यन को अपना छोटा भाई मानता है। माही बोलती है नहीं, आप लोग ऐसा भी नहीं समझते, तो आपको तो वह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। राही बोलती है पता नहीं ये तुम्हें किसने बोला है। माही बोलती है मुझे सब कुछ आर्यन ने बताया है। राही बोलती है अच्छा, तो तुमने उसकी बातों पर ट्रस्ट कर लिया। तो राही बोलती है मैं माही तुम्हें मेरी फैमिली के मैटर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम देखते हैं राही और माही दोनों झगड़ने लग जाती हैं। अनुपमा उस दोनों को चुप कराने लगती है। तो अनुपमा माही को बोलती है माही तूने कैथी जी से बदतमीजी की है, इसलिए इनसे माफी मांग। तो इधर अनुपमा बोल रही होती है कि इस लड़की का तो दिमाग खराब हो गया है। राही कैथी के पास जाती है और कैथी को गले लगा लेती है। घर के सब लोगों के बारे में राही से पूछती है। राही बोलती है सब ठीक है। कैथी बोलती है कि सब मुझे पराग जी का मौका दे दे, बस एक मौका दे दे मुझे। दिल की बात सुन ले। राही बोलती है कि आज आपको वह मौका मिल गया है। आगे हम ईशानी को देखते हैं। ईशानी चुपके से रूम में के अंदर जाती है और वह गहने चुरा लेती है। ईशानी सोच रही होती है तो इस चैन से काम बन जाएगा। आगे हम अनुपमा और राही को देखते हैं। अनुपमा राही और प्रेम को सारी बात बता देती हैं। राही बोलती है ईशानी पागल हो गई है। राघव भी वहां पर आ जाता है। राघव बोलता है तो हम इनके पास वाले मोहल्ले के लोग हैं जो लोगों को ड्रग्स वगैरह बेचते हैं। प्रेम बोलता है मैं अपने दोस्तों से उन लोगों का पता करवाता हूँ। राघव भी बोलता है कि मैं भी उनके बारे में पता करवाता हूँ। राघव वहां से चला जाता है। इधर राही अनुपमा को बोलती है मम्मी आपने अभी तक इन्हों इन्हों को जाने के लिए क्यों नहीं बोला। तो उस रात जो हुआ था फिर भी हो सकता है। अनुपमा बोलती है कुछ नहीं होगा, वैसे भी यह मेरी कितनी हेल्प कर रहे हैं, मैं इतनी भी एहसान फरामोश नहीं हूँ कि मैं इन्हें यहाँ से भेज दूँ। इधर राघव यह सारी बात सुन रहा होता है। आगे हम परी को देखते हैं। परी बोल रही होती है कि मम्मा मुझे फीस जमा करवानी है। किंजल बोलती है तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं पैसे का अरेंज कर लूंगी। तो किंजल बताती है कि हमारे ऑफिस का माहौल अब ज्यादा स्ट्रिक्ट होने वाला है। गौतम ऑफिस के अंदर आया था और अब सब लोगों को बंद करके गया था। किंजल सोच रही है होती है कि मुझे मेरी बेटी के लिए यह कदम उठाना होगा। आगे हम कुठारिस को देखते हैं। मोटी माँ बोल रही होती है कि मीता को अपने काम से मायके जाना पड़ा है। इधर गौतम बोलता है कि अपने बोला था ना कि प्रेम और राही पूजा करेंगे, लेकिन वह ये लोग पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। अनिल बोलता है पूजा शुरू होने से पहले आ जाएंगे। वह दोनों यहाँ आ जाएंगे। आगे हम देखते हैं कि प्रेम और राही क्या कैथी को वहाँ लेकर आ जाते हैं। तो हम देखते हैं कि बादशाह, प्रार्थना, राजा और सब लोग खुश हो जाते हैं और जाकर कैथी से मिलते हैं। मोटी माँ बोलती है चलो पूजा का मुहूर्त शुरू हो गया है। हम देखते हैं कि सब लोग पूजा में बैठ जाते हैं। राही और प्रेम संकल्प लेते हैं कि वह लोग अपने परिवार को कभी टूटने नहीं देंगे। तो अनुपमा को दो लोगों के साथ देखते हैं। वो लोग बोल रहे होते हैं कि हमारी बेटी हम लोगों से झगड़ा करती है और हमसे बहुत पैसे भी मांगती है, हम उसे पैसे नहीं देते तो वह झगड़ा शुरू कर देती है। आजकल वह बदली बदली सी लग रही है। ईशानी से भी मिलती है। अनुपमा बोलती है मुझे लगता है कि ईशानी के साथ साथ वह भी नशा करती है। तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। अनुपमा बोलती है कि आप लोग फिक्र मत कीजिए, हम अपनी बच्चियों को इस दलदल से निकाल लेंगे। आप सब अपनी बेटी पर ध्यान रखिए कि वह किससे मिलती है, किससे बात करती है। तो वह औरत बताती है कि आज मैंने अपनी बेटी को फ़ोन पर बात करते सुना था कि वो ईशानी चौराहे पर किसी के साथ मिलने वाली हैं। तो आगे हम देखते हैं कि कोठारी जो हाउस का सीन देखते हैं। मोटी बा बोलती है कि पूजा पूरी हो गई है। प्रेम बोलता है लेकिन आप यहीं पर बैठे रहिए, कथा पूरी नहीं हुई है। पंडित जी भी बोलते हैं कि हाँ कथा ही सुनाई जाएगी। हम फिर देखते हैं कि प्रेम, राही, अंश और प्रार्थना जय लोग कथा शुरू करते हैं। प्रार्थना बता रही होती है कि सब लोगों ने कान्हा जी की बहुत सारी कथाएं सुनी होंगी, आज हम
देवकी मैया की कहानी सुनेंगे। प्रार्थना और अंश बता रहे होते हैं कि देवकी मैया ने अपने बेटे को जन्म दिया, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे को खुद से दूर भी करना पड़ा। वह ये सब कुछ इसलिए कर रहे होते हैं कि कैथी जी अपने आप को दोषी ना समझें। हम देखते हैं कि प्रेम और राही कैथी को भी अपने साथ ले लेते हैं और कैथी को वह डोल दे देते हैं। इधर हम देखते हैं कि आर्यन को यह भी सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आर्यन उन लोगों के पास जाता है तो और कैथी से जय डोल छीन लेता है और नीचे गिरा देता है और बोल रहा होता है कि सब कुछ बंद कर दो। फिर हम अनुपमा को देखते हैं। अनुपमा ईशानी का पीछा कर रही होती है। ईशानी सब लड़कों के साथ होती है। अनुपमा सोच रही होती है कि मेरा मन कर रहा है कि इन लड़कों को अभी जाकर मुंह तोड़ दूं, लेकिन मुझे पहले सबसे वो सबूत इकट्ठा करने होंगे। इधर ईशानी वह गोल्ड की चेन उन लड़कों को दे देती है और बोलती है कि मुझे सामान दे दो। वो लोग बोलते रहते होते हैं कि अगर तुम और लोगों को जोड़ोगी तो तुम्हें डिस्काउंट भी मिलेगा। आगे हम देखते हैं कि कटारी हाउस का सीन देखते हैं। आर्यन बहुत गुस्सा होता है। आर्यन बोलता है कि जय औरत कहलाने माँ कहलाने के लायक नहीं है और तुम लोग इसे भगवान बोल रहे हो। यह औरत देवी नहीं डायन है। और आप आगे देख रहे हो कि अब मैं कहानी सुनाऊंगा देवकी मैया की। और आर्यन कहता है कि अपने बच्चे को खुद से दूर किया, लेकिन क्योंकि उसने 7 बच्चों को पहले मार दिया गया था, उन्होंने अपने बच्चे को खोने का दुख था। आर्यन कैथी जी को बोलता है कि लेकिन आपने किस बात का डर था? आपने मुझे पहले ही दिन खुद से अलग क्यों कर दिया? और तो माँ कहलाने के लायक नहीं है। राही बोलती है कि आर्यन बस कर दो। इधर प्रेम भी बोल रहा होता है कि आर्यन गुस्से के अंदर सा ऐसा कुछ मत बोल। प्रेम बोलता है कि आर्यन तुम अपना दुख बोलकर बता रहे हो, लेकिन यह चुपचाप सहती ही रहती हैं। आर्यन बोलता है कि इन्होंने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि जय पापा की नज़र में महान बनना चाहती थी। जय पापा को यह दिखाना चाहती थी कि प्रेम और प्रार्थना के प्यार में इन्होंने खुद का बच्चा पैदा नहीं किया। मेरी माँ तो उस दिन ही मर गई थी जिस दिन वो मुझे छोड़कर चली गई थी। आपसे नफरत करता हूँ। इसके बाद आर्यन सारी चीजों को इधर उधर फेंकता है और आर्यन बर्तनों को भी इधर उधर फेंक रहा होता है। बर्तन कैथी को जाकर लगने वाला ही होता है कि लेकिन प्रेम उसी के बीच रोक लेता है। प्रेम को गुस्सा आ जाता है और प्रेम बोलता है कि तुम्हें सिर्फ एक बार ही बोलूंगा और मेरी बात ध्यान से सुन लेना। खबरदार तुमने मेरी माँ के साथ बदतमीजी की तो अगर तुमने मेरी माँ के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की तो मैं सहन नहीं करने वाला। प्रेम कैथी जी के सामने हाथ जोड़ता है और बोल रहा होता है कि सॉरी माँ, अब हम लोग जीत करके आपको वहां से लेकर आएंगे। आपका आपको यह सब कुछ सहना नहीं पड़ेगा। प्रेम अंश को बोलता है कि माँ को घर लेकर जाओ। प्रेम बोलता है कि ये घर को कंस की जेल से भी बदतर है। तो कैथी बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है और आगे हम अनुपमा को देखते हैं। अनुपमा अनुज की पिक्चर देख रही होती है और बोल रही होती है कि कपाड़िया जी पता नहीं आप अचानक से कहाँ चले गए, जिम्मेदारियां उठाते उठाते थक गई हूँ मैं पूरी। मेरी तीनों बेटियों ही बहुत परेशान है, बाकी तो आपकी बेटी जानी को लेकर परेशान है। राही बता कैथी जी को लेकर परेशान है और माही को तो अलग से ही चल रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। और लोग कहते हैं कि बच्चों के सर पर पिता का साया होना बहुत जरूरी है। अगर शानी माही के सर पर पिता का प्यार मिला होता तो वह दोनों कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाती। अनुपमा बोलती है कपाड़िया जी अब आप जल्दी से जहाँ आ जाइए। अनुपमा के पास राही का कॉल आता है। राही बोल रही होती है कि मम्मी माँ कहाँ है, वह ठीक तो है ना? अनुपमा बोलती है वह तो तुम्हारे साथ गई थी ना। राही बताती है कि लेकिन अंश के साथ वो वापस घर आ गई हैं। इसके बाद राही बताती है कि कोरारी हाउस में क्या क्या हुआ। तो अनुपमा बहुत परेशान होती है। अनुपमा अंश को बोलती है कि अंश को बोल रही होती है कि कैथी बहन कहाँ है, पर अंश बोलता है कि वह रूम में होंगी। अनुपमा बोल रही होती है कि वह रूम में नहीं है तो दूसरे रूम में देखो। अंश सारे रूम में चेक करता है तो अनुपमा परेशान हो जाती है। तो अंश बताता है कि अनुमा के पास आता है कि वो कहीं भी नहीं है। अनुपमा कहती है आंटी यहाँ पर भी नहीं है। राही परेशान हो जाती है तो राही बोल रही होती है कि मम्मी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। तो अंश बोलता है अनुपमा कहती आंटी बहुत ज्यादा हर्ट थी।
तो वहीं पर कुछ ना कुछ कर न ले, और अंश और अनुपमा दोनों ही कैथी जी को ढूंढ रहे होते हैं कि वो कहाँ पर चले गई, और बहुत ही परेशान होते हैं। कल का एपिसोड धमाकेदार होने वाला है। कैथी जी पता नहीं कहाँ चले जाती हैं, उनको सब परेशान होंगे। तो आगे का एपिसोड देखने के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।